और धनंजय, चूंकि आप लंबे समय से चुनाव को कवरेज करते आए हैं, 90s का वो दौर देखिए, जब 90s का वो दौर था जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, तो उस वक्त जो है टीएन शेषन और तमाम ऐसे चुनाव अधिकारी आए थे जिन्होंने बहुत कड़ाई से, सख्ती से चुनाव करवाया था। और इस बार कुछ वैसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल में हैं। लोग कह रहे हैं ऐसा पहली बार देखा गया कि इतनी बड़ी संख्या में जो सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे तैनात किया गया था। अब इसके मायने दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं। टीएमसी कह रही है दबाव की रणनीति है और बीजेपी कह रही है भाई ये सुरक्षा के मद्देनजर ये सब किया गया है। देखिए, अपने अपने तरीके से लोग राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी तो करेंगे। टीएमसी कहेगी कि इलेक्शन कमीशन के पूरे अधिकारी को आपने चेंज कर दिया, सेंट्रल के अधिकारी को रिपोर्ट किया गया है, चाहे चुनाव मतदान कराने की बात करें या ईवीएम काउंटर की बात करें, या सेंट्रल फोर्स हर जगह पे तैनात कर दिए गए हैं, इतने फोर्स तैनात कर दिए ताकि लोग डर गए। लेकिन जिस तरह से कंडक्ट चुनाव आयोग ने कराए हैं, इतने परसेंटेज, एक इतिहास तरीके से 93% हो, 92% सेकेंड पे ये दर्ज किया गया। पहली बार बंगाल के इतिहास में इतने तादाद में मतदान हुए हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा होता है। देखिए, पार्टियां जब हारती, विपक्ष हमेशा ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देते हैं, ईवीएम में हेरफेर। वो कल भी कहीं ना आरोप न लग जाए ईवीएम पे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने जो फाल्टा पे द्वारा चुनाव होगा उसके लिए भी चुनाव आयोग को पहले कंप्लेंट किया था। चुनाव आयोग ने पूरे इन्वेस्टिगेट किया था, एक ऑब्जर्वर की टीम भेजा था, पूरे इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही वो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। उसके बावजूद उसके ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पे आप डायमंड हार्बर को बदल नहीं सकते, वहाँ आप जीत नहीं सकते हैं, पूरी पुश्ती लग जाएगी फिर भी जीत नहीं सकते हैं, 7 जन्म आ जाएंगे जीत नहीं सकते। तमाम बयानबाजी अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, टीएमसी के बड़े नेता हो, तमाम लोगों के इस तरह से बयानबाजी आ ही रहे हैं और ये बयानबाजी चलते रहेंगे जब तक रिजल्ट आउट ना हो जाए। सुरक्षा, देखिए दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, अगर सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि बंगाल मैंने भी कवर किया है, 3 चुनाव कवर किए, हमेशा यहाँ पे हत्याएं हुई है। 2021 की बात कर ले, 17 से 18 हत्याएं हुई है, पंचायत चुनाव में 57 हत्याएं हुई, आग जलने की घटनाएं घटी है। तो ये हमेशा रक्त रंजित बंगाल रहा है, हर चुनाव में इसी तरह घटनाएं घटी है। लेकिन आपको चुनाव आयोग को इस बार आपको सराहना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भी घटनाएं घटी नहीं है उस तरह से, ना आग जलने की घटना घटी, ना किसी की हत्याएं घटी। पूरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव को कंडक्ट कराया, जिसके 2700 कंपनियां, लगभग 2500 से ऊपर कंपनियां तैनात, यानी 25 लाख से ज्यादा। थोड़ा सा दर्शकों को बताया, क्योंकि अब तो मतदान हो चुका है, नतीजे का इंतजार है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि एसआईआर के तहत लगभग 10 से 12% वोट कट गए थे और पिछले बार के मुकाबले इस बार लगभग 10% एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है। तो ये जो एसआईआर के बाद कटे हुए वोट और दूसरा बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज, ये क्या इशारा कर रहे थे? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं और आपने देखा चीजों को करीब से, हालांकि वहां के लोग खुल के कुछ बोल नहीं रहे थे। देखिए, जो युवा वोटर है खुल के बोल रहे थे। ग्रामीण महिलाएं जो है, अब रूरल एरिया में अगर जाते हैं वहाँ पे महिलाएं नहीं बोलना चाहती, इसलिए शहरी क्षेत्र में भी लोग नहीं बोलना चाहते। अगर मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैं खड़ा हूँ मतदान करने के लिए, मेरे पीछे कोई और मतदाता खड़े हैं, वो हो सकता है दूसरे पार्टी से हो सकता है मैं बीजेपी हूँ, वो अगर बोल दे कि मैं बीजेपी को मतदान किया और पार्टी वहाँ हार जाती है तो उनके घर पे जाके आगजनी तोड़फोड़ कर दिया जाता। यही डर रहता है बंगाल में, इसीलिए लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं कि बंगाल में किसको मतदान किया है, किन मुद्दों को लेके मतदान किया। एक ही सवाल करते थे, हम परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सोनार बांग्ला चाहते हैं, युवा को रोजगार चाहते हैं, जो उन्नयन, बंगाल को उन्नयन में बंगाल की उन्नति चाहते हैं, भ्रष्टाचार जो करप्शन किया गया था, चाहे गाय घोटाला हो, उसके अलावा बात करें तो बालू घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, तमाम घोटाले, सरदा घोटाला इसके मामला हो, तमाम घोटाले यहाँ बंगाल में हुए थे। उन घोटालों को निजात पाने के लिए सरकार नया बनाना चाहती है। युवा, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था जिस तरह से चरमरासी गई, वो व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। सरकारी नौकरियां यहाँ पे नहीं हो पाई, उनको व्यवस्था करने के लिए। तीसरी बात करें तो यहाँ पे एक भी इंडस्ट्री ममता बनर्जी की सरकार में यहाँ पे नहीं लगा पाई। वो चाहते कि बंगाल की जनता दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाए। कभी एक जमाने बंगाल सोनार बंगला हुआ करता था, दूसरे प्रदेशों से लोग बंगाल काम करने के लिए आते थे और यहीं पर रह के बस गए थे। लेकिन अब इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। टीएमसी के जो गुंडागर्दी होती थी उसके कारण लगभग 824 जो उम्मीदवार हैं, अगर हम पांचों राज्यों की बात करें तो लगभग 824 उम्मीदवार हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी उनके लिए है, क्योंकि आप पड़ोसी राज्य असम में भी गए थे चुनाव कवरेज करने के लिए और वहां पर भी हमने देखा घुसपैठिया और असमिया का मुद्दा बहुत तेजी से था। कांग्रेस कह रही भाई जनता इस बार बदलाव चाहती है, जबकि हेमंता कह रहे हैं कि भाई जनता ने हमारी नीतियों को सराहा है, हम आ रहे हैं वापस।
तो असम में भी आप गए थे, वहां पे क्या माहौल देखा था आपने, क्योंकि वहां का रिजल्ट भी सबकी निगाहों में है कि क्या होता है वहां पे? देखिए, असम का रिजल्ट आपको एग्जिट पोल में सब दिख लिया था और वहाँ के जो पूरे लोगों में भी था कि बीजेपी की सरकार आ रही है। और वो बीजेपी के हम ये नहीं कहते किसी भी सरकार का जब तक रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमने जो देखा ग्राउंड पे, वहाँ पे लोगों पे एक ही जवान पे था बीजेपी की सरकार। हेमंत सरकार ने जिस तरह से काम किया, उनके मिलने का जो लोगों को कहीं पे जाके मिल लेते थे, किसी का बर्थडे जाते जाते बर्थडे मना देते थे, किसी से जाते जाते बात कर लेते थे। तो ये तमाम जो हेमंता बिस्वा शर्मा को कनेक्टिंग करने का जो पावर है लोगों में, और जिस तरह से सरकार वहाँ चलाई है हेमंता बिस्वा शर्मा को, और चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, हेल्थ की बात करें, हर सेक्टर में उन्होंने काम किया। उसी को देखते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को रिपीट करना चाहते थे और चाहते थे उनकी सरकार हो। देखिए, हो सकता है कांग्रेस को थोड़ी पिछले बार की इससे बेटर कुछ सीटें आ जाएं, लेकिन मुझे जो लगता है वहाँ पे लड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है असम में जितने बंगाल की लड़ाई है। असम में एक ही मुद्दा था कि वहाँ पे जो बांग्लादेशी का मुद्दा जो था, एक तरह से हेमंता बिस्वा ने साफ साफ कहा था कि जो बांग्लादेशी है उनको यहाँ से भेजा ही जाएगा, ताकि और जो यहाँ जेन्युइन लोग हैं उनके लिए हम काम करते हैं, जो आसमीज लोग हैं, असम में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का इलाका को असम का केंद्र कहा जाता है। वहाँ पे एक तरह से सारे जो 7 सिस्टर है वहीं पे जुड़ते हैं, एक तरह असम का मुख्य केंद्र बोला जाता है। तो असम जिस तरह से डेवलप्ड हुए हैं, जिस तरह से विकास किया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, चाहे चाय बागान की सबकी बातें होती थी, चाय बागान की हो, या फिर आसाम के जो बात करते हैं युवा को रोजगार हो, हेल्थ का बात हो, या टूरिस्ट के सेक्टर की बात हो, लंबे लंबे ब्रिज आपको देखे होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पे काम किया है, बाढ़ से निजात दिलाने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने काम किया है। इन तमाम मुद्दों को लेके असम की जनता ने मतदान किया है, और कल जब नतीजे खुलेंगे तो देश दुनिया के सबसे बड़ी नजरें तो बंगाल पे रहेगी, लेकिन असम में एक तरह से जो और देखिए आप धनंजय, हमने चूंकि आप इन दोनों राज्यों में खुद गए थे, आपने वहां की चीजों को देखा था, लेकिन अगर हम साउथ के दुर्ग की बात करें तो साउथ का एक ऐसा अभेद दुर्ग है जिसको बीजेपी अभी तक भेद नहीं पाई है। हालांकि निकाय चुनाव में थोड़ी सी उम्मीद जगी थी केरल में, तो अब केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में तो एनडीए की पिछली बार सरकार आ गई थी, इस बार भी माना जा रहा है कि हो सकता है वो लोग वापसी कर जाएं। लेकिन जो सबसे टफ लड़ाई है केरल और तमिलनाडु के लिए, और वहाँ पे सुपरस्टार विजय की पार्टी को बड़ा अप्रत्याशित तौर पर यहाँ पे दिखाया गया एग्जिट पोल में कि बहुत बड़ी बढ़त, एक अलग ही मामला नजर आ रहा है तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु में बात की जाए तो एडीएमआई के और बीजेपी की गठबंधन की बात करें, वहाँ पे चुनाव लड़ी थी, जो एक नई पार्टी थी, वो विजय की वो पार्टी चुनाव मैदान में थी, और एग्जिट पोल में जो दिखाया है एक तरफा साउथ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी के साथ अलायंस कर ले। अगर उस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं, हाँ, जो लोग बता रहे हैं बातचीत करने में, तो हो सकता है बीजेपी वहाँ पे किसी तरह से भी सरकार, बीजेपी इन तमाम चीज़ों को एक भी सीट लाती है तो सरकार बना लेती है, आपको भी पता है। हाँ, तो चाहेगी कि वहाँ सरकार साउथ में एंट्री करे। केरला देखिए बीजेपी के लिए हमेशा टफ रहा है केरला, और केरला में जिस तरह से चुनाव कांग्रेस ने किए हैं वहाँ पे प्रचार, और एग्जिट पोल में भी वो साफ दिख रहा है कि केरला में वापस कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही। बीजेपी चाहेगी कि वहाँ पे कुछ मजबूत सीटें लाएं और वहाँ पे एंट्री मारे केरला में। लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे हो सकता है सरकार बना ले। पुडुचेरी की बात करें तो वहाँ पे देखिए उनकी सरकार थी भी, वहाँ पे रिपीट करते हुए दिख भी रही है एग्जिट पोल की अगर बात करें। बहरहाल जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तो हम एग्जिट पोल की बात करते हैं, लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी है, आज ही रात भारी है, कल तो सब चीज़ खुला हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन चाहेगी बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें केरला में जीते, तमिलनाडु में जीते, और कोशिश करेगी कि वहाँ पे सरकार बनाने की। लेकिन केरला में एक ही उनके पास ऑप्शन था कि हम वहाँ पे अपनी एंट्री मारे, अपने वक्त दिखाए। और इस चीज को लेकर धनंजय, अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी, वो चाहते, वो उनकी यही रणनीति थी कि भाई साउथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। वो मतलब अभी भविष्य की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि भाई हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आगे फिर हम धीरे धीरे अपनी स्थितियां को, अपनी जमीन तैयार करेंगे।